Hello everyone, I am Prem Tripathi and you are welcome to Premier English. प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. प्रोनाउंस जो जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउंस जो नाउन के जगह पे यूज होते हैं, दे आर नोन एज प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. ये अभी आपके सामने मैंने 3 फॉर्म्स लिखा है. देयर इज अनदर कॉलम, वो हम बाद में लिखेंगे. तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आई कहाँ आई यूज़ करें, कहाँ मी, कहाँ माई, कहाँ माइन, ही, हिम, हिज. इन सब में क्या डिफरेंस है, इनके एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न होता है. तो आज के वीडियो में हम इसको ठीक करने की, इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे. देखिए, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस. ये 7 हैं जो कि इधर लिखा हुआ है. लेफ्ट मोस्ट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट फॉर्म बोले जाते हैं. जो ओरिजिनल प्रोनाउन होते हैं दे आर इन सब्जेक्ट फॉर्म, वो सब्जेक्ट के रूप हैं. यानी जब हमको सब्जेक्ट के जगह पे रखना होगा प्रोनाउंस को, तो हम इनमें से कोई ही रखेंगे. आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट. दे आर सब्जेक्ट फॉर्म्स. ओरिजिनल प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं. सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगी. ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट होंगे. जैसे मैं कहूं आई लाइक कॉफी, तो इसमें आई यूज करेंगे हम. मी और माई का कोई सवाल नहीं है. आई लाइक कॉफी, लाइक वर्ब है हमारा और उसका सब्जेक्ट आई है. आई लाइक कॉफी. वी आर इंडियंस, तो वी सब्जेक्ट है आर का, तो सब्जेक्ट की जगह पे आया तो वी आया है. यू आर माई फ्रेंड, he plays cricket. she likes music. इन सारे सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट के जगह पे आए हैं, तो ये सब्जेक्ट फॉर्म हम यूज करेंगे. फिर हमें ये इनको यूज नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है. अगला जो फॉर्म है, अगला जो कॉलम है, वो लिखा है ऑब्जेक्ट. इनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म्स भी हैं. जैसे आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, वी का अस, यू का यू रिमेन्स यू. यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम होता है, यू. ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म इज हिम, शी का हर, दे का देम, और इट का भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स इट ओनली. यू और इट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम होते हैं, आप देख सकते हैं खुद. यू का यू है और इट का इट है, बाकी के चेंज हो गए. ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है. ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इंग्लिश के सेंटेंसेस का नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? इंग्लिश के सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट. उसके बाद वर्ब आती है. वर्ब अगर ट्रांजिटिव होती है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है. तो ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर हमको यूज करना होगा तो फिर हमें ये वाले फॉर्म चाहिए, फिर ये नहीं चलेंगे. सीधी सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस. मी, He told me a secret. He told me a secret. अब इसको देखा जाए पहले. He told me a secret. तो he सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फॉर्म है, तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पे ही आया है. told वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, और me इसका ऑब्जेक्ट है. तो ये हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, तो आई ना चल करके, आई ना लग करके क्या यूज होगा? मी यूज होगा. ही टोल्ड मी अ सीक्रेट. ठीक है. प्लीज हेल्प मी. अगेन हेल्प का ऑब्जेक्ट है मी, तो वर्ब के बाद अगर आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये फॉर्म्स यूज करने होंगे. ठीक है. वी शुड इनवाइट देम. वी शुड इनवाइट देम. अब हमको दे नहीं चाहिए, देम चाहिए. हमें उनको इनवाइट करना चाहिए. वी शुड इनवाइट देम. ठीक है. तो ये जब हमें आई लाइक यू, टीचर पनिश्ड हिम. टीचर सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब है. किसको पनिश किया? हिम, उनको, उसको पनिश किया. तो अब यहां पे हिम आएगा, ही का सवाल नहीं है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गए. इनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हैं. देन कम्स पजेसिव फॉर्म. पजेसिव फॉर्म क्या काम करता है भाई? इट शोज पजेशन. पजेशन बतलाता है अधिकार, ओनरशिप, बिलोंगिंग. मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इस तरह की बातें कई बार करनी होती हैं. तो
तो हमें ना तो ये फॉर्म चाहिए होगा, ना तो ये चाहिए होगा, फिर हमें एक तीसरा फॉर्म चाहिए होगा, उसको कहते हैं पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म में अब जरा ध्यान दीजिए इस पे। पजेसिव फॉर्म जैसे लिया, इसका क्या यूज है, इसके बाद हमेशा नाउन या नाउन जैसी चीज चाहिए होगा, या इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। माई मतलब मेरा, आई सब्जेक्ट फॉर्म, इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म वाज मी, इसका पजेसिव फॉर्म इज माई एंड माइन। माई और माइन में क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगा। माई, इसके बाद ये जितनी भी चीजें हैं, माई, आवर, योर, हर, देयर, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे माई पेन, माई के बाद देखिए पेन आया, माई पेन। आवर हाउस, हिज बाइसिकल, हर बैग, देयर गार्डन। तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। अब इसका इन दोनों में क्या फर्क है, इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। इसको एग्जांपल से देखा जाए, दिस इज माई पेन। देखिए माई के बाद नाउन आया, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। दैट इज हर बैग, हर के बाद बैग, दैट इज हर बैग। अच्छा, यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी हर होता है और पजेसिव फॉर्म भी हर होता है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज सच। इसमें इंग्लिश में इस तरह की बातें हमेशा होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद है ये। दिस इज माई पेन, नाउन इसके बाद आया, देखिए माई पेन, दिस इज माई पेन। अब अगर हम इसके पेन को पहले लिखें, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज, अब देखिए दिस पेन, अब मैं पेन पहले कर दिया, दिस पेन, ये वाला पेन, दिस पेन इज, अब मैं माई नहीं यूज कर सकता, अब मुझे माइन यूज करना पड़ेगा, दिस पेन इज माइन। या जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, सबको मालूम है कि ये पेन है, देख रहे हैं आप, तो हम कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो हम उसका फायदा उठाएंगे, इसको हम ओमिट कर देंगे और इसको फिर हम लिख सकते हैं, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन। दैट वन इज हर्स, वो उसका है, ये मेरा है, वो उसका है, दैट इज हर्स, दैट इज हिज, दिस इज आवर्स। तो ये माई और माइन का डिफरेंस हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि माई में एडजेक्टिव का फोर्स है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लेफ्ट साइड में एडजेक्टिव की प्लेस होती है, इसके अंदर एडजेक्टिव का गुण है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। व्हाइल दिस वन, माइन, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके अंदर प्रोनाउन का फोर्स है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अभी हम चूंकि पजेसिव के को एक साथ ले रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक ही साथ एक ही कॉलम के में लिखे हैं। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दिस इज आवर हाउस, और इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज आवर्स। दैट इज देयर गार्डन, दैट गार्डन इज देयर्स, अभी देयर्स हो जाएगा। दैट इज हिज बाइसिकल, दैट बाइसिकल इज हिज। यहां पे ध्यान देने की बात है कि ही के केस में एक ही फॉर्म है, जैसे माई, माइन दो है, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हर, हर्स। ही और इट के केस में केवल एक ही फॉर्म है, सो ही के लिए वही होगा। अगर मैं बोलूं दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, तो दिस पेन इज हिज, यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, दिस पेन इज हिज या दिस इज हिज। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, पेन को आप हटाना चाहते हैं तो दिस इज हिज, दैट इज हर्स, दिस इज आवर्स, दैट इज देयर्स। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो नाउन को भी हटा सकते हैं। दैट इज देयर्स मतलब वो जो चीज है सामने, क्या हो सकता है, दैट कार इज देयर्स, दैट बंगलो इज देयर्स, दैट गार्डन इज देयर्स ना। तो ये है, ये पजेसिव फॉर्म हो गया। देखिए प्रोनाउंस का एक सभी प्रोनाउंस का एक करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी होता है। एक सब्जेक्ट फॉर्म, ओरिजिनल प्रोनाउन इज ऑलवेज इन सब्जेक्ट फॉर्म, उसका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, पजेसिव फॉर्म, और लास्टली रिफ्लेक्सिव फॉर्म, इसको रिफ्लेक्सिव फॉर्म बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव फॉर्म में गौर करने की बात है, ये कैसे बनता है, इसमें सेल्फ या सेल्व्स लग के बनता है। सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल है सेल्फ। जितने सिंगुलर वाले प्रोनाउन हैं उनके लिए सेल्फ लगा, और जो प्लूरल नेचर के प्रोनाउंस हैं, बहुवचन है, उनके लिए सेल्व्स लगा, सेल्व्स, SELVES।
यू के केस में दोनों यूज होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। एक पर्सन के लिए भी यू आता है, और तुम सब अगर बोलना हो तो यू, अगर प्लूरल कई लोगों को एक साथ हम एड्रेस करते हैं तो हम तब उस केस में हम अगर रिफ्लेक्सिव लगाएंगे तो योरसेल्फ आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज क्या है? इसका दो यूज होता है। एक तो केस वन, कई बार क्या होता है कि जब एक्शन रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पे वापस आए, रिफ्लेक्ट से याद रखेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्ट मतलब लौट करके एक्शन जो सब्जेक्ट का है, जो वर्ब का एक्शन है, वो उसका असर फिर से सब्जेक्ट पर ही पड़े। नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं। राम किल्ड रावण, तो राम सब्जेक्ट था, किल एक्शन है, और रावण ऑब्जेक्ट था। राम ने मारा, किसको मारा? रावण को मारा। ये होता है। टीचर पनिश्ड मोहन, टीचर सब्जेक्ट है, पनिश वर्ब है, पनिश का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? मोहन के ऊपर। टीचर ने मोहन को पनिश किया, तो मोहन ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। उस केस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, यानी एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से सब्जेक्ट पे वापस आ रहा हो, ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए, he punished himself, उसने पनिश किया किसको? स्वयं को। हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं, उसने स्वयं को पनिश किया, किसी और को पनिश नहीं किया, अपने को सजा दिया, खुद को सजा दिया। he punished himself। यहां पे जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन है। ये एक्शन रिफ्लेक्ट होकर के इसी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। एक्शन जो है, जो वर्ब का एक्शन है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू सब्जेक्ट। तो इसलिए हम ही का जो करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो यहां यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे ही पनिश्ड हिम, सेंटेंस ये भी सही है, बट विद अ डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब हुआ कि उसने खुद को सजा दिया। और अगर मैं बोलूंगा ही पनिश्ड हिम, इसका मतलब हुआ उसने उसको सजा दिया, किसी और को। ही पनिश्ड हर, उसने किसी को सजा दिया, लड़की को दिया। उसी तरह से ही पनिश्ड हिम, तो वो अलग मीनिंग होगा। बट यहां कहना चाहते हैं कि वो खुद को सजा दिया। ही पनिश्ड हिमसेल्फ। शी हैंग्ड herself, उसने खुद को हैंग कर लिया, खुद को फांसी लगा लिया, खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। हैंग मतलब फांसी लगाना होता है। शी हैंग्ड, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है। उसने किसी और को नहीं हैंग किया, उसने खुद को हैंग किया, खुद को लटका लिया फांसी पे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगेन सेम पर्सन, तो हमने शी का जो करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो हम यहां यूज कर रहे हैं। शी हैंग्ड हरसेल्फ। ही किल्ड हिमसेल्फ। दे हिड देमसेल्व्स बिहाइंड अ ट्री, उन लोगों ने खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया। दे हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म। दे हिड देमसेल्व्स, किसको छुपाया? किसी और को नहीं छुपाया, अपने को छुपा लिया, पेड़ के पीछे छुप गए, खुद को, स्वयं को। तो ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट का जो भी करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा वो यूज करते हैं। दिस इज केस वन, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। इसका एक और यूज होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस टू। कई बार क्या होता है कि हमको सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना होता है, कई बार सब्जेक्ट पे जोर देना होता है। यू हैव टू एम्फेसाइज, स्ट्रेस करना होता है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जो सब्जेक्ट होता है उसको एम्फेसाइज करके बोलना होता है। ऐसे केस में सब्जेक्ट के ठीक बगल में रिफ्लेक्सिव फॉर्म, उसका जो सुटेबल रिफ्लेक्सिव फॉर्म है उसके बगल में रख देते हैं। ध्यान देखिए, एग्जाम्पल देखा जाए, आई माई सेल्फ विल डू इट। I myself will do it. Look at this sentence. इसको देखा जाए, I myself will do it. यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर हम myself को हटा दें, myself को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तब भी ये सेंटेंस करेक्ट है और कंप्लीट है। I will do it. I will do it. मैं इसको करूंगा, जो भी है मैं इसे करूंगा। I will do it. लेकिन अब myself लगा करके I का जो करस्पॉन्डिंग I का जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो myself है। myself,
तो आई माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं करूंगा, मैं खुद इसको करूंगा, किसी और से नहीं करवाऊंगा, मैं स्वयं करूंगा। तो इस माई सेल्फ से हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज करना माने उस पर स्ट्रेस देना, उसको और फोर्सफुल बनाना, उस पर और जोर देना, वजन डालना, प्रभावी बनाना। तो आई माई सेल्फ लगा दिया। इसको नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। एज एन अल्टरनेटिव एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है। इसी सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ को लास्ट में भी हम माई सेल्फ को लास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करूंगा, विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स। तो यहां पर इसका एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है। मतलब इन एनी केस माई सेल्फ से यहां पे क्या काम लिया जा रहा है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने का काम लिया जा रहा है। कई जगह इसका यूज करते हैं यू योरसेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू योरसेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब तुम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हो। अगर हम योरसेल्फ हटा दें तो भी सेंटेंस कंप्लीट है और मीनिंगफुल है और सही है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। लेकिन हम यू पे जोर देना चाहते हैं कि और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। यू योरसेल्फ, ही हिमसेल्फ केम हियर, ही हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, उसने स्वयं इसको इन्वेस्टिगेट किया, किसी और से नहीं करवाया। तो ही के बगल में हिमसेल्फ लगा दिया। तो ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म कहलाता है। और इसके दो यूजेस हैं। एक में क्या था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो तो वहां पे इसका यूज होता है, और दूसरा सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए भी इसका यूज होता है। सो ये थे प्रोनाउन के डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, थैंक यू, सी यू।